आज का वीडियो है वास्तविक संख्या भाग 5 जो बिहार बोर्ड के 10वीं के मैथ के बुक से लिया गया है। टॉपिक है वास्तविक संख्या प्रश्नावली 1.1। तो वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि जो भी हमारे चैनल पर नए हैं वो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, और जो भी हमारे चैनल पर पहले से जुड़े हैं वो लाइक करें और शेयर करना ना भूलें। तो आइए आज का वीडियो हम शुरू करते हैं। ये प्रश्नावली 1.2 का आज पहला सवाल है निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त कीजिए। सवाल दिया गया है 140, दूसरा 156, तीसरा 3825, चौथा 5005 और पाँचवा 7429। तो पहले सवाल का हल देखते हैं हम। पहला सवाल 140 है। तो 140 का हमें अभाज्य गुणनखंड निकालना है। अभाज्य गुणनखंड निकालने से पहले हम कुछ बातों का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। जैसे कि देखिए, अभी हमें 140 का अभाज्य गुणनखंड निकालना है। तो अभाज्य गुणनखंड हमें निकालने के लिए पहले ये देखना होगा कि इसे हम किस संख्या से भाग दें। 140 को हम किस संख्या से भाग दें और कैसे भाग दें। तो इसी को समझने के लिए आइए पहले कुछ नियम को हम समझ लेते हैं, ताकि हमें सवाल बनाने में कोई कठिनाई ना हो। तो देखिए, यहाँ पे रफ में देखते हैं कि यहाँ पे है 2 से भाग देने पर, अगर 2 से हम भाग देते हैं तो पूरा कटने के लिए क्या होना चाहिए। तो 2 से हम किसी संख्या को भाग देते हैं तो उस संख्या के इकाई स्थान पे 0, 2, 4, 6, 8 अगर होता है तो वो संख्या पूरा कट जाएगा, पूरा भाग लग जाएगा 2 से। उसी तरीके से अगर हम किसी संख्या को 5 से भाग देते हैं तो उस संख्या के इकाई स्थान पे 0 या 5 अगर हो तो वो संख्या पूरा कट जाएगा 5 से। तो ये तो हमारा 2 नियम था। तीसरा है कि अगर किसी संख्या को हम 3 से भाग देते हैं तो पूरा कटने के लिए क्या होना चाहिए। तो उस संख्या का अंकों का जोड़ अगर 3 के पहाड़ा में आता है, जो संख्या को हम 3 से भाग दे रहे हैं वो संख्या का जोड़ अगर 3 के पहाड़ा में आएगा तो वो संख्या 3 से पूरा कट जाएगा। कुछ नंबर लेकर हम इसे और अच्छे से समझते हैं। पहला नंबर हमने लिया 3372, दूसरा है 2430 और तीसरा है 2421। तो पहले नंबर को हम देखते हैं। 3372 में देखिए इकाई स्थान पे 2 है। तो पहला रूल में हमारा था ना कि 2 से भाग देने के लिए इकाई स्थान पे क्या क्या होना चाहिए, 0 या 2 या 4 या 6 या 8। तो यहाँ पे 2 है तो इसका मतलब ये संख्या 2 से पूरा भाग लग जाएगा। दूसरा संख्या में देखिए 2430 के इकाई स्थान पे 0 है। तो इसे भाग अगर हम 2 से देंगे तो देखिए 2 से भाग देने के लिए इकाई स्थान पे 0 या 2, 4, 6, 8 कोई भी एक अंक होना चाहिए। तो यहाँ 0 है तो इसका मतलब ये 2 से कट जाएगा। लेकिन 5 से भाग देने पर भी ये कट जाएगा, क्योंकि इसके इकाई स्थान पे 0 है और 5 से भी भाग देने पे इकाई स्थान पे अगर 0 हो तो वो पूरा कट जाता है। तो ये संख्या 5 से भी कट जाएगा। तीसरा संख्या है 2421। इसके इकाई स्थान पे 1 है, जो कि हमारा ऊपर का दोनों रूल में तो एक है नहीं। तो तीसरा देखते हैं हम। तीसरा बोल रहा है कि 3 से भाग देने के लिए अंकों का जोड़ अगर 3 के पहाड़े में आता हो। तो सबसे पहले हम ये अंक को जोड़ लेते हैं। यहाँ पे देखिए जोड़ने पे 9 मिला, तो 9 तो 3 के पहाड़ा में आता है। इसका मतलब 2421 3 से पूरा कट जाएगा, भाग लग जाएगा। तो देखा कैसे हम लोगों ने इस 3 नियम का रूल का उपयोग करके आसानी से संख्या को भाग दे सके और सोच सके कि किस संख्या से भाग देने पे ये पूरा कटेगा। तो आइए, ये तो था रफ। अब हम अपने सवाल की ओर बढ़ते हैं। हमें 140 को भाग देना है। तो 140 के इकाई स्थान पे 0 है तो ये 2 से भी कटेगा और 5 से भी कटेगा। तो हम यहाँ 2 ही से भाग देते हैं 70 बार में।
क्योंकि 2 के पहाड़ा में 14 7 वर्ड में आता है और 0 का 0 उतर जाएगा। आप 5 से भी दे सकते हैं, कट जाएगा, तो हम यहाँ 2 से देते हैं। अब 70 को देखिए, इसके इकाई स्थान पे 0 है, तो इसका मतलब ये भी 2 से कटेगा और 5 से कटेगा, तो हम यहाँ 2 से इसे भाग देते हैं। तो 2 के पहाड़ा में 7 नहीं आता है, उससे कम 6 आता है, तो 3 बार में लगाएं। एक हासिल बचा तो वो 0 में ऐड नहीं होगा, क्योंकि 0 तो हमारा इकाई अंक है और एक जो हासिल बचा वो दहाई अंक था, तो दोनों हो गया 10। तो 2 के पहाड़ा में 5 वार में 10 कट जाएगा। अब 35, तो 35 के इकाई स्थान पे 5 है, तो ये 5 से कटेगा कितने वार में? 7 वार में। अब 7 को भाग देना है, तो 7 को हम 7 से भाग देते हैं 1 बार में, ये भी कट जाएगा। तो देखा आपने 140 का गुणनखंड हमें क्या मिला? 2 गुने 2 गुने 5 गुने 7 गुने 1। तो इस तरीके से हम नियम रूल का उपयोग करके आसानी से 140 का अभाज्य गुणनखंड कर पाएँ और हमें हमारा अभाज्य गुणनखंड मिल गया। तो इसी तरीके से आगे का सवाल को हल करने के लिए इसी नियम का इस्तेमाल करेंगे हम लोग। अगर आपको आगे का सवाल का हल चाहिए तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर कीजिएगा। बस अभी इस सवाल का हल यहीं तक, आगे का वीडियो आपको कमेंट कीजिएगा ज़रूर, मिल जाएगा। बस धन्यवाद।